आज हम लोग जिस मंगल ग्रह को देखते हैं वो मंगल ग्रह आज से 4 करोड़ साल पहले ऐसा नहीं था। आज हमारा पृथ्वी जिस तरह हैबिटेबल है और यहाँ पर जीवन मौजूद है, ठीक इसी प्रकार से मंगल ग्रह में भी आज से करोड़ों साल पहले जीवन मौजूद था। और मैं इन सभी चीजों को यूं ही नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि साइंटिस्टों को मंगल ग्रह में जीवन के होने के काफी सारे एविडेंस मिले हैं, जिस पर आगे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे सवाल ये आता है कि अगर मंगल ग्रह में जीवन मौजूद था तो आखिरकार वो जीवन कैसे खत्म हुआ। और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल तो ये है कि क्या जो पृथ्वी में आज जीवन मौजूद है वो जीवन मंगल ग्रह से तो नहीं आया है, क्योंकि वैज्ञानिकों को इससे रिलेटेड काफी सारे एविडेंस मिले हैं। और आज हम लोग इस वीडियो में इन्हीं सभी सवालों पर डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। सो चलो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अगर हम लोग आज के मंगल ग्रह को देखते हैं तो आज का मंगल ग्रह पूरी तरीके से बंजर और रेगिस्तान की तरह हमें दिखाई देता है। लेकिन आज से करोड़ों साल पहले यही मंगल ग्रह हमारी पृथ्वी की तरह एक नीला ग्रह था। नासा के क्यूरियोसिटी रोवर और परसिवरेंस रोवर ने मंगल ग्रह के सरफेस पर कुछ ऐसे निशान खोजे हैं जो ये बताते हैं कि मंगल ग्रह में कभी न कभी पानी बहता था। और इसके साथ ही वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह के चट्टानों में कुछ ऐसे एलिमेंट खोजे हैं जो सिर्फ पानी की उपस्थिति में ही बन सकते हैं। वैज्ञानिकों ने इस टाइम तक तो ये तो समझ लिया था कि मंगल ग्रह में कभी न कभी पानी बहता था और कभी न कभी यहाँ पर पृथ्वी की तरह नदी और झील मौजूद होंगे। इस चीज को देखने के बाद वैज्ञानिकों के मन में जितने सारे डाउट और क्वेश्चन थे वो सभी चीजें सॉल्व हो गए थे। इसे देखने के बाद वैज्ञानिकों ने ये तो कंफर्म कर दिया था कि मंगल ग्रह में आज से करोड़ों साल पहले पानी मौजूद था और शायद जीवन भी मौजूद था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर मंगल ग्रह में भी कभी न कभी पृथ्वी की तरह समुद्र, झील और नदी मौजूद थे तो आखिरकार वो सभी चीजें कहाँ चले गए। इससे रिलेटेड वैज्ञानिकों ने काफी सारे थ्योरीज दिए हुए हैं, जिनमें से सबसे पॉपुलर थ्योरी के अकॉर्डिंग मंगल ग्रह का पानी अपने आप गायब नहीं हुआ है। मंगल ग्रह के पानी के गायब होने का पीछे का कारण है मंगल ग्रह का वातावरण। आज से करोड़ों साल पहले मंगल ग्रह में एक ऐसा समय आता है जब मंगल ग्रह का वातावरण धीरे धीरे खत्म होने लगता है और बिना वातावरण के मंगल ग्रह में मौजूद पानी धीरे धीरे अदृश्य में उड़ने लगते हैं, जिसके वजह से मंगल ग्रह में मौजूद नदियां सूख जाती है और मंगल ग्रह एक बंजर ग्रह बन जाता है। हालांकि यहाँ पे आप सोच रहे होगे कि क्या अभी भी मंगल ग्रह में पानी मौजूद है, तो इसका जवाब है हाँ। वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह की दोनों पोल्स में बर्फ की मोटी परतों को खोजा है और इसके साथ ही कुछ रिसर्च में यह भी मालूम पड़ा है कि मंगल ग्रह के सरफेस के नीचे पानी मौजूद है। और वैज्ञानिकों को अभी भी लगता है कि मंगल ग्रह के सरफेस के नीचे जो पानी मौजूद है उस पानी में जीवन मौजूद हो सकता है और ये वही जीवन होगा जो एक टाइम मंगल ग्रह के सरफेस में रहता होगा। लेकिन मंगल ग्रह के सरफेस में जीवन खत्म होने के कारण वो जीवन मंगल ग्रह के सरफेस के नीचे चला गया। जिस तरह हमारी पृथ्वी में कुछ ऐसे भी जीव मौजूद है जो कठोर से कठोर परिस्थिति में भी सरवाइव कर सकते हैं, इसी प्रकार से मंगल ग्रह के सरफेस के नीचे कुछ ऐसे माइक्रोब होंगे जो कठोर से कठोर परिस्थिति में भी सरवाइव कर सकते हैं। अगर फ्यूचर में मंगल ग्रह में कभी भी जीवन मिलता है तो बहुत ज्यादा संभावना है कि वो मंगल ग्रह के सरफेस के नीचे गहरे पानी में छुपा हो, क्योंकि मंगल ग्रह का अपर सरफेस इतना हार्श है कि यहाँ पर कोई भी लाइफ कभी भी सरवाइव कर ही नहीं सकता। जैसे कि हमने बात किया था कि पास्ट में मंगल ग्रह में जीवन मौजूद था, तो क्या वो जीवन सिर्फ सूक्ष्म जीवों तक सीमित था या फिर वो जीवन हम इंसानों की तरह विकसित हो चुका था। 1996 में नासा के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा मीटियोरॉइड खोजा था जो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। इस मीटियोरॉइड का नाम था ALH 84001। जब वैज्ञानिकों ने इस मीटियोरॉइड के बारे में और अधिक जानकारी निकाला तो वैज्ञानिकों को ये बात मालूम पड़ा कि ये मीटियोरॉइड मंगल ग्रह से हमारे पृथ्वी में आया था। और इसके साथ ही वैज्ञानिकों को एक और शॉकिंग बात मालूम पड़ा। वैज्ञानिकों को इस मीटियोरॉइड में छोटे छोटे निशान देखने को मिल रहे थे जो बिल्कुल ही बैक्टीरिया जैसे लग रहे थे, मानो कभी न कभी इस मीटियोरॉइड के अंदर बैक्टीरिया रहते होंगे। और इस चीज ने पूरी दुनिया के होश उड़ा कर रख दिए थे। वैज्ञानिक मानने लगे थे कि अगर ये मीटियोरॉइड मंगल ग्रह का है तो मंगल ग्रह में कभी न कभी लाइफ जरूर एग्जिस्ट करता होगा। इसी वजह से इस मीटियोरॉइड में हमें लाइफ के साइन दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इस मीटियोरॉइड में दिख रहे निशान को लेकर वैज्ञानिक ये मानते हैं कि ये किसी केमिकल प्रोसेस का नतीजा भी हो सकता है, जबकि कुछ वैज्ञानिक ये मानते हैं कि ये निशान मार्शियन बैक्टीरिया की वजह से बन सकते हैं। हालांकि अभी तक इस चीज को कंफर्म नहीं किया गया है कि ये जो निशान है ये किसी बैक्टीरिया का ही निशान है। लेकिन सिर्फ यही एक मीटियोरॉइड अकेला एविडेंस नहीं है कि मंगल ग्रह में कभी न कभी जीवन मौजूद था। इसके अलावा नासा के रोवर्स ने मंगल ग्रह के सरफेस में कुछ ऐसे एलिमेंट खोजे हैं जो जीवन की मौजूदगी में ही बन सकते हैं। 2018 में नासा के क्यूरियोसिटी रोवर ने मंगल ग्रह की मिट्टी में कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स खोजे थे और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि ये वही कार्बनिक एलिमेंट है जिसके वजह से पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हुई थी। मंगल ग्रह पर इन सभी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का मिलना ये सीधा संकेत देता है कि कभी न कभी मंगल ग्रह पर जीवन को सपोर्ट करने वाले एलिमेंट मौजूद थे। अगला जो एविडेंस है वो मंगल ग्रह का एक बहुत ही बड़ा मिस्ट्री है और ये सीधे जुड़ा हुआ है मंगल ग्रह के जीवन से। वैज्ञानिकों ने 2003 के आसपास मंगल ग्रह में सबसे पहले
मीथेन गैस को डिटेक्ट किया था। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार मंगल ग्रह में मीथेन गैस के होने का पीछे का रीजन इतना खास क्यों है। शायद आप सभी लोग जानते ही होंगे कि पृथ्वी पर मुख्य रूप से मीथेन गैस जीवों द्वारा उत्पन्न किया जाता है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि मंगल ग्रह पर मीथेन का मिलना एक बहुत ही बड़ा एविडेंस है कि मंगल ग्रह में जीवन मौजूद हो सकता है। और सबसे हैरानी की बात तो यह है कि ये मीथेन गैस का मात्रा समय समय पर बढ़ते और घटते रहता है। कई वैज्ञानिकों को ये लगता है कि मीथेन गैस मंगल ग्रह में मौजूद जीवों से आ रहा है और हो सकता है कि मंगल ग्रह के सरफेस के नीचे बैक्टीरिया जीवित होंगे जो इस मीथेन गैस को छोड़ रहे होंगे, जैसे कि हमारे पृथ्वी में मौजूद जीव मीथेन गैस को छोड़ते हैं। लेकिन यहाँ पे एक और पॉसिबिलिटी सामने आता है। कई रिसर्चर और कई वैज्ञानिक ये मानते हैं कि मीथेन गैस सिर्फ जीवों से ही नहीं निकलता है, बल्कि इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि मंगल ग्रह में मौजूद ज्वालामुखी। बट अभी ओवरऑल किसी भी वैज्ञानिक को ये मालूम नहीं है कि मंगल ग्रह में ये रहस्यमयी मीथेन गैस कहाँ से उत्पन्न हो रहा है। नासा और कई स्पेस एजेंसी इस चीज का पता लगाने के लिए फ्यूचर में कई मिशन भी करने वाले हैं, जैसे कि मार्स सैंपल रिटर्न मिशन, जिसे 2033 में अंजाम दिया जाएगा। इस मिशन के जरिए मंगल ग्रह के सरफेस की मिट्टी के सैंपल और पत्थर के सैंपल को पृथ्वी में लाया जाएगा और फिर इन सभी सैंपल पर रिसर्च किया जाएगा और ये पता लगाया जाएगा कि आखिरकार मंगल ग्रह में आज जीवन मौजूद है या फिर नहीं। और ये भी पता लगाया जाएगा कि अगर मंगल ग्रह में पास्ट में जीवन मौजूद था तो आखिरकार वो जीवन कैसे खत्म हो गया। और दूसरा मिशन है यूरोपियन स्पेस एजेंसी का एक्सो मार्स रोवर मिशन। इस मिशन के जरिए यूरोपियन स्पेस एजेंसी मंगल ग्रह के सरफेस में एक रोवर भेजेंगे और ये रोवर मंगल ग्रह के सरफेस के 2 मीटर नीचे ड्रिल करके ये पता लगाएगा कि आखिरकार पास्ट में मंगल ग्रह के सरफेस के नीचे जीवन मौजूद था या फिर नहीं। यूरोपियन स्पेस एजेंसी के प्लानिंग के अकॉर्डिंग इस मिशन को 2029 तक अंजाम दे दिया जाएगा। और अगर वैज्ञानिकों ने इन सभी चीजों से ये प्रूव कर दिया कि मंगल ग्रह में कभी न कभी पास्ट में जीवन मौजूद था, तो इसका मतलब ये होगा कि ब्रह्मांड में जीवन का होना एक बहुत ही नॉर्मल चीज है। अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट सवाल खड़ा होता है कि आज जो पृथ्वी में जीवन मौजूद है वो जीवन मंगल ग्रह से तो नहीं आया है। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि किसी मीटियोरॉइड से ये जीवन हमारे पृथ्वी में आया है, जैसे कि हम लोगों ने ALH 84001 मीटियोरॉइड का बात किया था। कई वैज्ञानिक ये मानते हैं कि ऐसे ही कुछ मीटियोरॉइड से मंगल ग्रह से जीवन हमारे पृथ्वी में आया है। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि जिस टाइम पृथ्वी में लाइफ का शुरुआत हुआ था उस टाइम मंगल ग्रह से काफी सारे मीटियोरॉइड पृथ्वी में गिरे थे। आज भी वैज्ञानिकों को ऐसे काफी सारे मीटियोरॉइड मिलते हैं जो एग्जैक्टली उसी टाइम के थे जिस टाइम पृथ्वी पर जीवन आया था। वेल, अभी तक किसी भी साइंटिस्ट ने ये कंफर्म नहीं किया है कि पृथ्वी पर जो जीवन आज मौजूद है वो मंगल ग्रह से ही आया है। हालांकि हमारे पास ऐसे छोटे मोटे काफी सारे एविडेंस है जो ये बताते हैं कि मंगल ग्रह कभी न कभी हैबिटेबल था और हो सकता है कि मंगल ग्रह में कभी न कभी जीवन मौजूद था। लेकिन हमारे पास ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं है जिससे हम ये कह सकते हैं कि हाँ, मंगल ग्रह में कभी न कभी जीवन मौजूद था। और अगर बात रही कि मंगल ग्रह का जीवन हमारे पृथ्वी में आया है तो ये भी बहुत कम चांस है, क्योंकि कई वैज्ञानिक ये मानते हैं कि इससे रिलेटेड हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है जिससे कि हम दावे से ये कह सकते हैं कि आज जो जीवन पृथ्वी पर मौजूद है वो मंगल ग्रह का ही है। सो ये था ओवरऑल वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।